फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। अब ये पूरा प्रैक्टिस से ट्राइंगल बनाने के ऊपर है। तो ट्राइंगल बनाने के स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, वो आप एक क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन मत लो, मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, फिर हम स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे बाकी सब क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्रॉ ट्राइंगल्स विद मेजर्स गिवन बिलो। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल का नाम दिया है। लेंथ ऑफ AB is 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC is 4.2 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ ऑफ AC is 3.5 सेंटीमीटर्स। आपको तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है और आपको ये ट्राइंगल बनाना है। ऐसे ही डायरेक्टली आप स्केल से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्केल से बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप एक साइड AB 5.5 सेंटीमीटर्स ले लेंगे, दूसरा साइड 4.2 सेंटीमीटर्स ले लेंगे, लेकिन तीसरा साइड ज्वाइन करने जाएंगे ना तो 3.5 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज वो 4.2, 3.5, 5.5 एक यूनिक ट्राइंगल है। वो यूनिक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कंपास यूज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले स्टेप 1 में अगर आपको कहीं पे भी ट्राइंगल बनाने बोला तो आप एक रफ स्केच बनाएंगे। अब जब मैं रफ स्केच बोलूंगा तो ऐसा नहीं कि स्केल नहीं यूज करना है, स्केल यूज करना है, लेकिन उसमें मेजरमेंट रफ लेने हैं। ऐसा नहीं कि 5.5 दिया है तो 5.5 ही लेना है। अब ये 3 में सबसे बड़ा AB है ना 5.5 सेंटीमीटर, तो जब आप रफ स्केच में AB बनाएंगे तो AB को सबसे बड़ा बनाना, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि रफ स्केच में एटलीस्ट आप वो लेंथ मेंटेन करें। तो चलो देखते हैं रफ स्केच कैसा आएगा इसका। पहले AB बना लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मैंने AB बना लिया 5.5 सेंटीमीटर्स। देखो यहाँ पे दिया है, ये AB का लेंथ मैंने स्केल से नहीं बनाया क्योंकि ये रफ फिगर है। रफ फिगर में आपको एग्जैक्ट लेंथ नहीं बनाना। इसके बाद हम लोगों को BC 4.2 सेंटीमीटर्स दिया है। B यहाँ पे है तो C इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे ले सकता हूँ ना, कोई भी लेंथ ले लो, लेकिन 5.5 से थोड़ा छोटा ले लो। ठीक है, ये मैंने ले लिया BC। अब इसको लेबल कर दो C यहाँ पे, और ये लेंथ क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो ये BC यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया 4.2 सेंटीमीटर। अब बचा क्या, AC। AC क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC ज्वाइन कर दो और उसके ऊपर लेबल कर दो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC मैंने 3.5 सेंटीमीटर बना दिया ज्वाइन करके। बच्चों रफ फिगर में आपको स्केल से लेंथ नहीं देखना है, सिर्फ स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए स्केल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मेरा ट्राइंगल शायद ऐसा कुछ दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं AB बना लेता हूं 5.5 सेंटीमीटर स्केल लेके। चलो बनाते हैं। तो यहां पे देखो मैंने स्केल लिया और स्केल से AB बनाया है 5.5 सेंटीमीटर, दिख रहा है। तो इसको लेबल कर देते हैं AB एंड 5.5 सेंटीमीटर। तो ये यहां पे लेबल कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या बनाना है, मुझे नेक्स्ट बनाना है BC 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों BC जब आप 4.2 सेंटीमीटर बनाएंगे वो डायरेक्टली स्केल से नहीं बनाना है, आपको कंपास यूज करके 4.2 सेंटीमीटर स्केल पे लेना है। फिर हम कंपास से B पे पॉइंट रख के आर्क बनाएंगे। तो जल्दी से कंपास निकालो और कंपास पे 4.2 सेंटीमीटर ले लो। तो यहाँ पे मैंने कंपास लिया है, देखो कंपास का नीडल यहाँ पे रखा है, पेंसिल इधर है, और उस पर लेंथ लिया है 4.2। दिख रहा है बच्चों आपको? थोड़ा स्केल नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने कंपास लिया है 4.2 सेंटीमीटर। फिर ये कंपास का नीडल जो है वो पॉइंट B पे रखना है। पॉइंट B पे क्यों रखना है? बिकॉज हम लोग बना रहे हैं BC जो है 4.2 सेंटीमीटर। ये B पे रख के आपको यहाँ पे एक आर्क बनाना है। ये आर्क आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आर्क पे कहीं पे तो मुझे C मिलेगा। अब मुझे पता है कि AC भी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फिर से मैं कंपास पे 3.5 सेंटीमीटर लूंगा। तो यहाँ पे देखो कंपास पे मैंने अभी 3.5 सेंटीमीटर लिया, दिख रहा है आपको? यहाँ पे 0 पे पॉइंट है और पेंसिल देखो 3.5 के ऊपर है। अब ये कंपास का नीडल किस पे रखेंगे हम लोग? कंपास का नीडल रखेंगे A पे। ठीक है, A पे रख दिया कंपास का नीडल, और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, अब जो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है यहाँ पे, ये है अपना पॉइंट C, और ये C ऑटोमेटिकली B से 4.2 सेंटीमीटर होगा एंड A से 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा बिकॉज कंपास से आपने बनाया। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दो C, और फिर B से C ज्वाइन कर दो एंड A से भी C ज्वाइन कर दो। चलो कंपास हटा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लेबल कर दिया C। ये मेजरमेंट कितना आएगा BC? मेजरमेंट आएगा 4.2 सेंटीमीटर। हमने कंपास पे लिया था ना, तो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर लिख दो।
फिर ए और सी को ज्वाइन कर दो। ए सी कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो वहां पे 3.5 सेंटीमीटर लिख दो। तो यहां पे मैंने सी लेबल कर दिया, ये डिस्टेंस बनाया और ये भी ज्वाइन कर दिया। ये 4.2 होगा और ये 3.5 होगा। क्यों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये 4.2 होगा? क्योंकि मैंने कंपास से 4.2 सेंटीमीटर लेके ही यहां पे आर्क बनाया था। तो जब स्केल से आप मेजर करेंगे तो 4.2 ही आएगा। फिर ये 3.5 आएगा बिकॉज ये भी हमने यहां से कंपास लेके बनाया था। तो ये बन गया अपना ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल बनाने बोले तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाएंगे या रफ फिगर में आप तीनों साइड लेबल कर देंगे और क्या मेजरमेंट है वो देख लेंगे। देखो ये ट्राइंगल ऑलमोस्ट उसके जैसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं दिखता तो भी चलता, बिकॉज ये तो रफ फिगर है, एक ऐसा भी दिखे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है कि सी कहां पे आएगा, ए कहां पे आएगा, बी कहां पे आएगा। ठीक है। कुछ बच्चे ये आर्क मैंने बी से सी का ऊपर बनाया ना, कुछ बच्चे हो सकता है आर्क नीचे बनाए, तो यहां से भी जब बनाएंगे तो आर्क नीचे बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ऐसा बनेगा ए बी सी, सी नीचे आ जाएगा, वो भी चलेगा, गलत नहीं है। ठीक है। जो भी रफ फिगर में बना रहे हैं ट्राई कीजिए कि वैसा ही फिगर यहां पे मिले। नहीं मिला और आपने कंपास स्केल बराबर से यूज किया है तो फिगर हो सकता है सेम ना दिखे, बट तो भी राइट होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल एस टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, टी यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एस यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड दिया हुआ है ट्राइंगल एस टी यू का। तो मैंने सबसे पहले जो बड़ा साइड दिया था एस टी 7 सेंटीमीटर वो नीचे बना दिया। जरूरी है क्या बड़ा साइड नीचे बनाना? नहीं, आप एस यू 5 सेंटीमीटर भी नीचे बना सकते हैं, टी यू 4 सेंटीमीटर भी नीचे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैंने एस टी बनाया। अब नेक्स्ट बोल रहा है टी यू 4 सेंटीमीटर। देखो टी यहां पे, तो मैं यू यहां पे बना सकता हूं इधर कहीं पे, एंड फिर ये टी यू हो जाएगा और ये एस से यू ज्वाइन करूंगा तो वो एस यू हो जाएगा। किसी को अगर नीचे बनाना है वो बोलेगा अरे यू ऊपर क्यों लो, यू मैं नीचे ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो, तो यू यहां पे नीचे ले लो। तो टी यू आप लेंगे 4 सेंटीमीटर एंड एस यू आप लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिया था, ये वाले क्वेश्चन में मैं नीचे लेके बताता हूं, ताकि गलती से अगर आपने नीचे भी लिया है तो ऐसा ना लगे कि रॉन्ग है। कहीं पे भी ले सकते हो, ऊपर या नीचे, कंपास से आप डिस्टेंस आएगा वो एक्यूरेट ही आने वाला है। ओके। तो नीचे मैं यू ले रहा हूं, तो यहां पे मैंने देखो यू बना दिया और टी यू के सामने लिख दिया 4 सेंटीमीटर और एस यू के सामने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने स्केल लेके मेजर करके नहीं बनाया, है सिर्फ स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दिया है। ये रफ फिगर में हमको सिर्फ ये देखना है कि ये ट्राइंगल जब मैं बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है। तो चलो अब हम लोग ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कैसे करेंगे? एस टी पहले 7 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एस टी 7 सेंटीमीटर बना लो स्केल से। तो मैंने यहाँ पे एस टी बना दिया है 7 सेंटीमीटर। बच्चों ये मैंने स्केल से प्रॉपर अभी 7 सेंटीमीटर बनाया, दिख रहा है आपको? जब रफ वर्क में बनाया था यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो वो मैं स्केल से सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना रहा था, वो 7 सेंटीमीटर था भी नहीं। अगर आपको देखना है तो आप चेक भी कर सकते हो कि वो 7 नहीं होगा। ठीक है। रफ में आप कोई भी मेजरमेंट ले लो, खाली ऊपर लिख देना है 7, लेकिन जब असली कंस्ट्रक्शन करेंगे तब पहला जो बेस बना रहे हो देखो स्केल से मैंने प्रॉपरली 7 सेंटीमीटर लिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या बनाना है? देखो यहाँ पे एस यू एंड टी यू बचे हैं ना। एस यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कंपास के ऊपर 5 सेंटीमीटर ले लो। तो यहाँ पे मैंने कंपास के ऊपर 5 सेंटीमीटर लिया। देखो कंपास का जो नीडल है वो 0 पे रखा है और पेंसिल 5 पे रखा है। अब 5 सेंटीमीटर कौन सा साइड है? एस यू। मेरे पास कौन सा पॉइंट है एस और यू में से? मेरे पास एस है, तो कंपास का जो नीडल है मैं वो एस पे रखूंगा और यू कितना दूर आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यू कहां पे आएगा वो आर्क पे, पर मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यू आना चाहिए। तो ये कंपास 5 सेंटीमीटर वाला जो है उसको मैंने एस पे उसका नीडल रख दिया। ठीक है। और नीडल रख के 5 सेंटीमीटर दूर आर्क बना दिया। तो बना दो यहां पे आर्क। थोड़ा लंबा आर्क बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। ठीक है। हो सकता है ये टी यू वाला छोटा है। अब ये एस यू मुझे पता है 5 सेंटीमीटर, ये वाले आर्क पे यू कहीं पे भी हो सकता है, यहां 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 कहीं पे भी। कैसे फाइंड आउट करोगे? मुझे पता है कि टी यू, रफ वर्क में देखो टी यू कहां है? 4 सेंटीमीटर। तो टी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यू होना चाहिए। तो कितनी दूरी पे है कैसे पता करेंगे? कंपास पे हम लोग 4 सेंटीमीटर लेंगे। ले लो 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने कंपास पे देखो 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, नीडल मैंने 0 पे रखा है और पेंसिल का पॉइंट 4 पे। ठीक है। तो अब मुझे ये 4 सेंटीमीटर वाला जो है कहां पे बनाना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर क्या है? देखो टी यू और यू में से मेरे पास कौन सा पॉइंट है? यू है क्या मेरे पास?
नहीं, मुझे नहीं पता यू कहाँ पे, लेकिन मुझे पता है टी कहाँ पे। ठीक है, तो कंपास का जो नीडल है वो आप टी पे रखेंगे ऐसे। ठीक है, नीडल टी पे रख दिया और आप यहां से आर्क बनाएंगे जो पहले वाले आर्क को काटेगा। तो यहां पे मैंने ये आर्क बना दिया। ठीक है, तो अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी से कितनी दूरी पे है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कंपास से आपने 4 सेंटीमीटर लिया था। और एस से कितनी दूरी पे? एस से वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आप एस को ये पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? एस यू जो होगा 5 सेंटीमीटर, और टी को यहां से ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा टी यू जो होगा 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर दो और जो जो रफ फिगर में लेबल किया था सेम टू सेम यहां पे लेबल कर दो। तो बच्चों यहां पे देखो मुझे एस टी यू मिल गया। ठीक है, ये ट्राइंगल के मेजरमेंट्स क्या है? एस टी है 7 सेंटीमीटर, एस यू है 5 सेंटीमीटर एंड टी यू है 4 सेंटीमीटर। आप स्केल से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं स्केल से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्यूरेट नहीं होगा शायद क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा बेसिक सा है, बट देखो आ रहा है ना 5 सेंटीमीटर एस यू। यहाँ पे एस है, यहाँ पे यू है, दोनों का लेंथ दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर्स का आ रहा है। ठीक है, वो 5 ही है ना, वैसे ये भी 4 आएगा, ये भी 7 आएगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया? ट्रायंगल कैसे बनाते हैं जिसमें 3 साइड दिया होगा, सबसे इजी ट्रायंगल है ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, क्यू आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये जो बच्चों सामने पी आर के आगे लिखा हुआ है वो एल है, लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, सब जगह देखो लेंथ दिया हुआ है आगे। अब इसमें मैंने सबसे बड़ा साइड नीचे बेस नहीं बनाया। जनरली आप हमेशा सबसे बड़ा साइड जो यहाँ पे पी क्यू 6 सेंटीमीटर है वो बेस बनाते हैं नीचे, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि दूसरे तरीके से भी ये ट्रायंगल बन सकता है, हम लोग क्यू आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्यू आर लिया 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल से 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो। तो यहाँ पे देखो 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया जिसका नाम दे देंगे क्यू आर। अब यहाँ पे क्यू आर मैंने 3.8 सेंटीमीटर बना दिया ऐसे जैसे दिया था। अब आर पी बनाएंगे तो आर पी 4.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो आर मेरे पास ऑलरेडी है, पी कितनी दूर होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल से नहीं बनाएंगे सीधा, ठीक है, कंपास लेंगे। कंपास पे मैं 4.5 सेंटीमीटर बनाऊंगा। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, 4.5 सेंटीमीटर ले लिया ये कंपास पे। कंपास का नीडल 0 पे है, पेंसिल 0.5, 4 के आगे 0.5 पे। ठीक है, फिर ये कंपास आर पे रखेंगे। क्यों आर पे? बिकॉज पी आर 4.5 है और पी और आर में से मेरे पास सिर्फ आर वाला पॉइंट है, पी तो है नहीं तो पी पे रख देते। तो मैं ये कंपास का नीडल आर पे रख दूंगा। ठीक है, आर पे रख के हम लोग क्या करेंगे? आर पे रख के हम लोग ये कंपास से ऊपर एक आर्क बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा आर्क बनाया मैंने। बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि पी कहाँ पे आएगा, लेकिन पी कहीं पे तो ये आर्क पे ही आएगा, बिकॉज ये आर्क पे आप कोई भी पॉइंट ले लो वो आर से हमेशा 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। लेकिन ये वाले आर्क पे पी कैसे आएगा, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास दूसरा लेंथ है क्यू पी, उसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और क्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है लाइन में। तो मैं अगर क्यू पे कंपास रखूं और 6 सेंटीमीटर लेके एक आर्क कट करूं तो मुझे पी की पोजीशन मिलनी चाहिए। तो कंपास पे 6 सेंटीमीटर ले लो और क्यू पे नीडल रख दो। तो यहां पे मैंने कंपास पे देखो 6 सेंटीमीटर ले लिया है। 6 सेंटीमीटर लेके हम कंपास का नीडल क्यू पे रखेंगे। किस पे? क्यू पे रख दो। ओके, अब ये कंपास से आप यहां पे एक आर्क बना दो। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन मिला आपको, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट जो है वो है पी, क्योंकि ये क्यू से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है एंड आर से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहां पे ये जो पॉइंट है इसको पी लेबल करो, फिर क्यू से पी ज्वाइन करो एंड आर से भी पी ज्वाइन करो। तो यहां पे देखो मैंने पी बना दिया और ये दोनों लाइन ज्वाइन करके लेबल कर दिया 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। अब आप अच्छे से देखेंगे तो रफ फिगर का ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल काफी अलग दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा सेम आएगा। रफ फिगर सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि क्यू आर पी के बीच में डिस्टेंसेस क्या है। ठीक है, थोड़ा अलग दिख रहा है। ये वाले क्वेश्चन में मैंने एक और चीज अलग कराई थी ताकि आपको एक और टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाए कि बेस मैंने सबसे बड़ा साइड नहीं बनाया था, जबकि मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा कोशिश कीजिए कि बेस सबसे बड़ा साइड हो। मतलब क्यू आर बनाया ना मैंने, उसके जगह पे आप पी क्यू बनाना 6 सेंटीमीटर, आपको एग्जैक्टली सेम फिगर आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
with base 5 centimeters and the other sides 3.5 centimeters each. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उसने बेस दिया है 5 सेंटीमीटर्स और जो दूसरी अदर साइड्स है उसका लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो मैंने रफ फिगर में क्यू आर एक बेस बना दिया, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था, मैंने पी क्यू आर ले लिया है, क्यू आर बेस 5 सेंटीमीटर बना दिया, देखो उसने दिया है बेस 5 सेंटीमीटर्स एंड दी अदर साइड्स, जो बाकी दो साइड्स है उनका लेंथ 3.5 सेंटीमीटर्स बना दिया। अच्छे से देखेंगे अगर ये रफ फिगर को तो आपको ये एक्यूरेट आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा, लेकिन एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये रफ फिगर है। अब ये रफ फिगर का रेफरेंस यूज करके मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा स्टेप्स बताओ। पहले क्यू आर बनाऊंगा 5 सेंटीमीटर्स, फिर कंपास के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर्स लूंगा, आर पे रख के ऊपर एक आर्क काटूंगा, क्यू पे रख के दूसरा आर्क काटूंगा और वो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो पॉइंट पी होगा। ठीक है, तो जल्दी से क्यू आर बनाओ 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया, स्केल पे देखो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना है, उसको क्या लेबल करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन को लेबल करेंगे क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर कर दिया 5 सेंटीमीटर्स, देखो यहाँ पे। अब मुझे चाहिए क्यू पी, पॉइंट पी के लिए मुझे क्यू पी लगेगा ना, और आर पी भी कुछ भी लगा सकते हैं वहां पे। तो मुझे पॉइंट पी निकालना है, तो मुझे क्यू से पी का डिस्टेंस कितना है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो कंपास के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर्स लो, ये कंपास मैंने स्केल के ऊपर रख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर्स दिख रहा है, ये 3.5 है। अब ये कंपास का जो नीडल है वो क्यू पे रख दो, ओके। कंपास का नीडल क्यू पे रख के यहां पे एक आर्क बना दो। सेम वे आर पी के लिए, आर पी भी 3.5 सेंटीमीटर्स है एंड आर और पी में मेरे पास कौन सा पॉइंट है, देखो आर पॉइंट तो मुझे दिख रहा है, तो ये कंपास का नीडल उठा के आर पे रख दो और डिस्टेंस तो सेम है, देखो 3.5 ही है और 3.5 लिया हुआ था ना ऑलरेडी। फिर ये 3.5 सेंटीमीटर्स का जो आर्क है उससे यहां पे कट कर दो ये वाले आर्क को। ये कट करके जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट वो है अपना पी, तो उसको लेबल करो पी। तो ये वाले पॉइंट को लेबल कर दिया पी और ये दोनों डिस्टेंस कितना है, क्यू पी एंड आर पी है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो बन गया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि समझना आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी उसने कोई चेक नहीं किया। इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन किए सेम टू सेम ही थे, इसमें भी देखो 3 साइड मिला था, लेकिन क्वेश्चन में 2 ही साइड दिया था, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ के हमको समझना था कि जो 3.5 सेंटीमीटर है वो दो साइड्स इक्वल है, ओके। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो ना नोटबुक में। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर्स। तो मैंने यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स सेम होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो 3 साइड्स कौन सी थी, ट्रायंगल का नाम ले लिया पी क्यू आर और तीनों का लेंथ 6.5 सेंटीमीटर्स बना लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल रफ फिगर है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इससे भी सिंपल है, एक बेस बनाओ 6.5 सेंटीमीटर्स का। तो यहाँ पे मैंने 6.5 सेंटीमीटर्स का एक लाइन बना लिया, ठीक है। ये 6.5 सेंटीमीटर का बेस कौन सा है, क्यू आर। अब मुझे पॉइंट पी फाइंड करना है। देखो क्यू और आर तो मुझे मिल गया, पॉइंट पी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे रफ फिगर में देख के पता चलता है कि पॉइंट पी क्यू से 6.5 सेंटीमीटर्स की दूरी पर है। तो हम लोग स्केल से डायरेक्टली नहीं बना सकते, कंपास लेना पड़ेगा। तो कंपास लो और उसके ऊपर 6.5 सेंटीमीटर्स पुल करो। तो यहाँ पे मैंने कंपास लिया और उसके ऊपर 6.5 सेंटीमीटर्स लिया, देखो यहाँ पे, और कंपास के ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब कंपास का नीडल कहाँ रखेंगे, हमको पॉइंट पी चाहिए क्यू से, तो क्यू पे कंपास का नीडल रख दिया। देखो यहाँ पे अच्छे से नीडल एकदम क्यू पे एग्जैक्ट रख दो, ओके। फिर यहाँ पे एक आर्क बना दो। ये आर्क थोड़ा बड़ा बनाना ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके वो कटे नहीं, ठीक है। सेम आर्क पे बार बार घिस के उसको बहुत मोटा मत बनाओ, नहीं तो गंदा लगेगा वो। अभी आर से पी का डिस्टेंस कितना है, आर से पी का डिस्टेंस भी 6.5 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो कंपास पे तो हमने ऑलरेडी 6.5 लिया हुआ था। अभी नीडल आर पे रख दो, ठीक है। अभी कंपास पे 6.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कंपास को घुमा के ये वाले जो आर्क है इस पे दूसरा आर्क काट दो ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि दोनों डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर था। कंपास को उठा के साइड में रख दो। ये जो पॉइंट मिला ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों आर्क जहां पे मिल रही है वो है अपना पी, तो उसको लेबल कर दो पी। फिर पी से आर ज्वाइन कर दो एंड पी से
क्यू ज्वाइन कर दो, फिर लेबल कर दो कितना था वो 6.5 एंड 6.5। तो ये आ गया हमारा पॉइंट P और पी क्यू एंड पी आर को मैंने लेबल कर दिया 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिख रहा है रफ फिगर कितना छोटा था और एक्चुअल फिगर कितना बड़ा आया, क्योंकि रफ फिगर में मैंने ये क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर नहीं लिया था। रफ फिगर में हम सिर्फ स्केल से स्ट्रेट लाइन बना के कोई भी लेंथ को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर में आपको जो लेंथ दिया है वो स्केल पे लेना पड़ेगा या फिर कंपास पे लेना पड़ेगा। ओके, आप स्केल पे पी आर लेंथ मेजर कर सकते हो, वो 6.5 सेंटीमीटर ही आएगा। नहीं आ रहा है तो आपने कहीं पे कोई मिस्टेक किया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। ये वाले क्वेश्चन में वो बोल रहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझना जरूरी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स इक्वल, इसलिए उसने एक ही साइड दिया 6.5 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया कि बाकी दोनों साइड भी 6.5 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल देखो इक्वल है ना उसमें नाम, इसलिए इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलिन ट्रायंगल। हमने अभी इक्विलैटरल बनाया था, इक्विलैटरल में 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग यहां पे बना देंगे। ठीक है, फिर वन आइसोसेलेस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया था, तो सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल हम यहां पे बना देंगे। एंड स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल मतलब एक भी साइड एक दूसरे को इक्वल नहीं है, तो तीनों साइड के लेंथ अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने 3 सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो तीनों में तीनों साइड अलग अलग थी, तो उसका एक डायग्राम यहां पे बना देंगे। तो ऑलरेडी ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो यहां पे मैं वो आंसर्स लिख रहा हूं। कैसे आ जाएंगे, तो जो क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो फिर से मैंने यहां पे बना दिया, 6.5 सेंटीमीटर साइड ले लिया, तीनों साइड इक्वल है, मतलब ये कौन सा है, इक्विलैटरल। देखो रफ फिगर बनाना जरूरी है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो क्या होता है, 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट वाला मैंने ट्रायंगल बना दिया। सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ये आर थोड़ा गलत आ गया है, यहाँ पे आना चाहिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें तीनों साइड अलग है। जो ये स्केलिन ट्रायंगल होता है ना, स्केलिन ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, 5.5, 3.5, 4.2, तीनों साइड अलग है ना, तो ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट, स्केलिन ट्रायंगल में एक भी साइड दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तीनों साइड अलग होगा। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। सिंपल है ना, इसमें हम लोग ने सब पहले का ही आंसर यूज कर लिया। आपको चाहिए तो आप अलग अलग बना सकते हो, क्योंकि उसने बोला है चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। आपको चाहिए तो 6 सेंटीमीटर ले लो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो 6 6 6 करके एक नया ट्रायंगल बनाओ। आइसोसेलेस में ये 5 ले लिया, ये 4 4 करके अलग से बना सकते हो। फिर स्केलिन में ये 5.5, 4.2, 3.5 है ना, इससे अच्छा इसको 3, 4, 5 ऐसा बना दो, राइट ही मिलेगा, क्योंकि चूज द लेंथ बोला है। हर एक बच्चा अपने दिमाग से कोई भी लेंथ चूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन इक्विलैटरल में तीनों लेंथ सेम होना चाहिए, आइसोसेलेस में 2 लेंथ सेम होना चाहिए, स्केलिन ट्रायंगल में एक भी लेंथ दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। रफ फिगर बनाना नहीं भूलना है। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आ गया समझ में।